अक्सर ये कहा जाता है कि जो मर्द होता है वो अपने जो इमोशंस हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। और ये हमने भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है। तो इस हवाले से मैं एक थीसिस पढ़ रहा था। सिगमंड फ्रॉइड की एक स्टूडेंट है, नैन्सी कोडोरो। उसका एक थीसिस है, आई वाज गोइंग थ्रू दैट, कि उस थीसिस का नाम है द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस। उसमें ये कहा गया है कि द मैन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। वो छुपाता है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर वो फैक्टर होता ही नहीं है कि वो अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करें। मतलब वो उनके जो अंदर जो वो फैक्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसने एक पूरी स्टोरी बताई कि क्यों, मतलब मर्द अपने इमोशंस क्यों शेयर नहीं करता, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों नहीं होते। वो स्टोरी इस तरह से थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बेटी हो या बेटा हो, वो अपने मतलब वो जो माँ के साथ ज़्यादा चिपकते हैं, उनके साथ ज़्यादा प्यार होता है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो उसे लगता है कि यही हमारी दुनिया है। क्योंकि जो माँ होती है वो उनको हर ज़रूरत उनकी पूरी करती है, मतलब हर चीज़ उनको प्रोवाइड करती है जो उनको नीड में होती है। जो मर्द होता है, जो बेटा होता है, जब वो 6-7 साल का हो जाता है तो उसको अपनी माँ से जुदा किया जाता है। उसको दूसरे रूम में सुलाया जाता है, या उनका जो बिस्तर होता है वो अलग किया जाता है। क्योंकि आप देखें कि हमारा जो कल्चर है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। क्योंकि बच्चा आस्ता आस्ता जो बेटा होता है वो बड़ा होता है, उनके अंदर वो फीलिंग्स मतलब जागती हैं, और बायोलॉजिकल जो फीलिंग्स होती हैं वो जागती हैं। तो इस हवाले से, इस हिसाब से जो माँ से उनसे जो है ना वो फिर अलग किया जाता है, उनसे डिस्टेंस में रखा जाता है। बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। बेटी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ सो सकती है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है, उनके साथ अपने इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करती है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है माँ। क्योंकि आप देखें कि माँ और बेटी जो होती है सेम जेंडर्स हैं, तो वो अपने सेम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने मतलब जेंडर के हिसाब से। तो माँ उनको गाइड भी कर सकती है, उनको समझा सकती है। बेटी जो है ना अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकती है। पर आप देखिए कि बेटे के साथ वो ऐसा नहीं होता। माँ के साथ तो वैसे ही मतलब वो शेयर नहीं कर सकता अपनी चीज़ें। जिस तरीके से वो बड़ा होता जाता है, उनके जो बायोलॉजिकल मतलब चेंजेस हैं वो आती जाती हैं, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। माँ के साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता। और आप पता है कि बाप के साथ वो ज़्यादा बिल्कुल मतलब क्लोजनेस नहीं होती, उनके साथ ज़्यादा वो फ्री नहीं होते। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उनके रेस्पेक्टिव डिस्टेंस होता है, रेस्पेक्ट का दायरा होता है, तो उस हिसाब से। और घर में जो उनकी जो सिबलिंग्स हैं, बहन के साथ तो वो कर भी नहीं सकता वो शेयर। और भाई के साथ रियरली कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनके मतलब हम एज जो मतलब एक ही उसमें होते हैं कि उनके साथ शेयर करते हैं, उनके साथ उनके आपस में दोस्ती होती है। वो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनके भाइयों के साथ भी नहीं लगती। और जो बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई के साथ वो शेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि छोटा भाई क्या उनको गाइड करेगा। और बड़े भाई से के साथ भी थोड़ा सा ना वो रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर होता है वो हावी हो जाता है। तो जैसे जैसे जो मर्द होता है वो बड़ा होता है, उनके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आती रहती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मतलब आना शुरू हो जाती हैं लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि उनके अंदर जो वो फैक्टर होता है वो ख़त्म हो चुका होता है तब तक। क्योंकि माँ से उनको अलग किया गया, उसके बाद उसका जो उनका जो बाप है, तो वो बाप के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता रिस्पेक्ट के लिमिटेशंस की वजह से। और भाई के साथ रेयरली शेयर करते हैं कुछ मर्द, और बहन के साथ तो कर ही नहीं सकते। तो फाइनली क्या होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं। और आपने अक्सर ये नोट किया है कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो आपस की जो डिस्कशन होती है वो क्या होती है। वो अक्सर अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी प्लानिंग्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में
चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ लेते हैं और मतलब किसी ढाबे पे जाके एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करते हैं चीज़ें। उसके अलावा मर्द का जो गोल होता है, जो उनका जो लाइफ का जो मकसद होता है, वो ये होता है कि यार एक बड़ा घर हो, मतलब एक फ़ेम हो, इज़्ज़त हो, मतलब उनकी जो बाहर की दुनिया है ना, वो ख़ुद को बाहर की दुनिया में प्रूव करना चाहता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं, जो मतलब फ़ीमेल्स होती हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफ़िकली सारी फ़ीमेल्स की बात नहीं कर रहा, सब ऐसी नहीं होती, मगर मोस्टली जो फ़ीमेल्स होती हैं वो क्या चाहती हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो उनका जो लाइफ गोल भी होता है, वो मतलब एक उनका लाइफ गोल भी यही होता है कि छोटा सा घर हो, उसमें एक फैमिली हो, एक लाइफ पार्टनर हो, और जहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट हो, ये सारी चीज़ें। और मर्द का ये नहीं होता। मर्द का ये होता है कि भाई क्योंकि वो अक्सर बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहा है, तो उनका जो मकसद ये होता है कि एक बड़ा घर हो, आलीशान मकान हो, गाड़ियाँ हो, नौकर हो, एक पोस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें। तो फैमिली में जो मर्द नाम का जो मेंबर होता है, वो इमोशनली काफ़ी अकेला रहता है, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिला, उनको वो ज़्यादा अपनी माँ से ज़्यादा वो अटैचमेंट नहीं मिली जो एक बेटी को मिली है, वो मर्द को नहीं मिला। माँ से तो प्यार तो बहुत ज़्यादा मिलता है, मगर ये होता है कि उनमें एक मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस होती है। माँ के साथ वो ऐसी चीज़ें हैं, जो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं, वो माँ के साथ शेयर नहीं करता। और बाप तो आपने अक्सर देखा होगा कि बाप तो ज़्यादा उन चीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते, और ना ही बेटा मतलब ज़्यादा उनके साथ, अपने बाप के साथ ज़्यादा फ्री होता है कि रिस्पेक्ट के दायरे में ही होता है वो। और लास्ट में जो उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो यही होता है कि वो तो दोस्त होते हैं जो बिल्कुल इमोशनली सारे अकेले होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और मतलब एक आइडियाज़ देते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं।